शास्त्री एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कथावाचक मुश्किल से अपना आश्रम चला पाते हैं कह रहे हैं, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री बड़े बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं और अरबों के मालिक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में शास्त्री उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं और बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इस पर शास्त्री ने पलटवार किया और कहा कि हनुमान भक्ति और राष्ट्र जागरूकता को अंधविश्वास मानने वालों को देश छोड़ देना चाहिए। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताएं भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना। और क्या यही संत महात्माओं के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है मेरा बेटा भी उससे बहुत 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। अब वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ का हिंदू जगने लगा है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी विश्वभरण शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वभरण, हालांकि ताव तो जबरदस्त दिखाया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, वो उम्र का हवाला दे रहे हैं और कई तरह की बात कह करके धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे होते हैं क्या संत। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री संत तो नहीं है, वो तो कथावाचक कहे जाते हैं खुद। यस, बिल्कुल। जब भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ आते हैं तो जो बयानबाजी है वो जो है देखने को मिलती है। और भूपेश बघेल के एक अंधविश्वास वाले बयान पर उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल को ऐसी अगर बातें करते हैं तो विदेश चले जाने चाहिए। इसी को लेकर जो है भूपेश बघेल ने उन पर जो है तीखा हमला किया है और साफ साफ कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ में सिर्फ पैसा बटोरने आते हैं और उन्हें कल का बच्चा बताया। उन्होंने कहा कि मेरे जो बेटे की उम्र है उससे भी 10 साल छोटे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और जब वो पैदा नहीं हुए थे तब से वो हनुमान कथा जो है वो हनुमान चालीसा कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने उनको जो है चुनौती भी दी है कि छत्तीसगढ़ जो है वो कबीर और जो है वो गुरु घासीदास की भूमि है और यहाँ उनकी वाणी गूंजती है। अगर उनमें जो है सामर्थ है तो यहाँ के संतों से जो है वो शास्त्रार्थ करते हैं। और सीधा सीधा एक बड़ा आरोप धीरेन्द्र शास्त्री पर उन्होंने लगाया है कि, और सीधा कहा है कि वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो लगातार जो बयानबाजी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और उनका साफ कहना है कि अगर सब चीजें दिव्य दरबार से ही ठीक हो जा रही हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज क्यों खोले जा रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी संख्या में जो मेडिकल कॉलेज देश भर में खोले जा रहे हैं उनकी जरूरत ही नहीं है अगर दिव्य दरबार से ही सब ठीक हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर एक बड़ा हमला किया है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री इससे पहले उनको जो है वो कहा था कि हिंदुओं को जोड़ने वाले को अगर ये अंधविश्वास लगता है तो उन्हें विदेश चले जाने हैं। बस इसी सवाल पर भूपेश बघेल जो है काफी भड़क गए और उन्हें ये बयान दे डाला कि उनके जो पिता हैं वो भी जो है उनसे छोटे हैं और वो कल के बच्चे हैं, आज ही पैदा हुए हैं और हमें जो है हनुमान चालीसा के बारे में बता रहे हैं। तो इसी को लेकर जो है वो काफ़ी बयानबाजी जो है देखने को मिली है। और जब जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ आते हैं तब तब जो है वो बयानबाजी देखने को मिलती है, क्योंकि वो लगातार जो है वो हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, धर्मांतरण के खिलाफ बात करते हैं। और इसी को लेकर एक बार फिर से जो है ये बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हुआ है और साफ साफ भूपेश बघेल ने उन्हें एक चुनौती भी दी है और बीजेपी का एजेंट का एक आरोप भी लगाया है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे